हेलो एवरीवन, स्टडी टुडे विद विप्लव यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम 6 जुलाई को होने वाले वीकली टेस्ट के लिए क्लास 10th के मैथ्स के लिए एक मॉडल सेट को देखेंगे। वीकली टेस्ट में आपको टोटल प्रश्नों की संख्या देखने को मिलेगा 16, ठीक है। 10 ऑब्जेक्टिव और 6 सब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। सारे के सारे क्वेश्चन इस वीडियो में हम जो क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, सारे के सारे क्वेश्चन एग्जाम के लिए वीवीआई रहने वाला है। वीडियो को लास्ट तक देखिए, लाइक और शेयर करें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 गिवन है, 140 को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में लिखा जा सकता है। यानी कि अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में हमें लिखना है। जैसे कि 2 एक अभाज्य संख्या है, 3 एक अभाज्य संख्या है, 5 एक अभाज्य संख्या है, 7 एक अभाज्य संख्या है, ठीक है, 11 एक अभाज्य संख्या है। तो हमें अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में लिखा जा सकता है, ठीक है। तो देखिए 140 को हम विभाजित करेंगे सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 से, तो 2 से विभाजित करेंगे। फिर हम 70 को 2 से विभाजित करेंगे, 35 बार में होगा। फिर 35 को विभाजित करेंगे, 2 से नहीं होगा, 3 से नहीं होगा, 4 से नहीं होगा, तो 5 से विभाजित करेंगे, क्योंकि 5 एक अभाज्य संख्या है। तो 5 सत्ते। अब देखिए 7 जो है एक अभाज्य संख्या है, यानी कि अभाज्य संख्या 1 से या फिर खुद से विभाजित होगा, यानी कि 7 से विभाजित होगा। तो देखिए 2 गुना 2 गुना 5 गुना 7 इसका गुणनखंड होगा, इसका फैक्टर होगा। तो ऑप्शन बी में है 2 गुना 2 गुना 5 गुना 7, तो ऑप्शन बी होगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, 156 को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में लिखा जा सकता है। तो देखिए 156, तो 156 को हम विभाजित करेंगे सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 से, ठीक है, 1 2 8। अब देखिए 78 को हम 2 से विभाजित करेंगे, 2 3 अच्छा 1 2 9 39। अब देखिए 39 को 2 से विभाजित नहीं होगा, 3 से होगा, यानी कि 3 से विभाजित करेंगे तो 13 टाइम्स में होगा, ठीक है। फिर देखिए 13 एक अभाज्य संख्या है, यानी कि 1 से विभाजित होगा या फिर खुद से विभाजित होगा, यानी कि 13। तो अभाज्य गुणनखंड क्या होगा, 2 गुना 2 गुना 3 गुना 13, यानी कि 2 गुना 2 3 गुना 13, यानी कि ऑप्शन डी होगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन गिवन है 12 15 और 21 का एचसीएफ है। तो देखिए 12 15 और 21 का एचसीएफ है, यानी कि 12 का अभाज्य गुणनखंड, फिर 15 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे और 21 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो 12 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा, 2 अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में हमें लिखना है, 2 गुना 2 गुना 3 होगा। फिर 15 का 3 गुना 5 होगा। फिर 21 देखिए 3 गुना 7 होगा, यानी कि उभयनिष्ठ गुणनखंड को हमें देखना है। यानी कि एचसीएफ क्या होता है ना, उभयनिष्ठ गुणनखंड होता है, कॉमन फैक्टर होता है। देखिए 3 है और 3, यानी कि 3 जो होगा वो एचसीएफ होगा। एचसीएफ क्या होगा ना, 3 होगा, क्योंकि 12 15 और 21 में अभाज्य जो कॉमन फैक्टर है वो 3 है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर 3 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 को। क्वेश्चन नंबर 4 में गिवन है 26 और 91 का एलसीएम है, यानी कि 26 और 91, तो 26 और 91, ठीक है। तो सबसे पहले हम भाग करेंगे 2 से, ठीक है। 2 से विभाजित होगा 26 13 बार में, और 91 विभाजित नहीं होगा। फिर देखिए जो 13 और 91 विभाजित होगा 7 से होगा, यानी कि 13 से विभाजित नहीं होगा, लेकिन 91 हो जाएगा 13 बार में। फिर देखिए 13 एक अभाज्य संख्या है, तो 13 से विभाजित होगा 1 1, ठीक है। तो इसका एलसीएम क्या होगा, 2 गुना 7 गुना 13 होगा, 2 गुना 7 गुना 13 होगा, यानी कि 91 इंटू 2, यानी कि बराबर क्या होगा ना 182 होगा इसका राइट आंसर। ऑप्शन बी होगा राइट आंसर। 26 91 का एलसीएम क्या होगा, 182 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 को देखिए, 6/15 का दशमलव प्रसार कैसा होगा, दशमलव प्रसार कैसा होगा। तो देखते हैं 6/15 है, यानी कि इसको हम सरलतम रूप में लिख सकते हैं। 3 से विभाजित करेंगे तो 3 दूनी और 3 15, यानी कि 3 पंचे, तो 2/5। हम हर को देखेंगे,
हम हर को देखेंगे, अगर 2 की पावर n इंटू 5 की पावर m के फॉर्म में हो तो वह क्या होता है, शांत होता है। ठीक है, तो देखिए 5 है, यानी कि हम इसको लिख सकते हैं 2 की पावर यानी 2 की घात 0 इंटू 5 की घात 1, इसको हम लिख सकते हैं, यानी कि 2 की पावर n इंटू 5 की पावर m के फॉर्म में है जो 5 है, यानी कि हर से हम चेक करते हैं, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, शांत होगा। ठीक है, शांत दशमलव प्रसार होगा। 6/15 का दशमलव प्रसार कैसा होगा ना, शांत होगा। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 को देखिए, 6 प्लस √2 कैसी संख्या है ना, एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, अपरिमेय संख्या होगा। ठीक है, √2 कैसा संख्या है, अपरिमेय है, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, क्वेश्चन नंबर 7, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के अनुसार a बराबर BQ प्लस R में a क्या है। देखिए यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के अनुसार a बराबर होता है BQ प्लस R, जहाँ क्या होता है, जहाँ पर R जो होता है वो 0 से बड़ा होगा या फिर बराबर होगा, और R जो होगा वो छोटा होगा B से। ठीक है, इसको याद रखना। ठीक है, तो इसमें a क्या होगा ना, a जो होगा वो भाज्य होगा। ठीक है, और a जो होगा वो भाज्य होगा, b जो होगा वो भाजक होगा। ठीक है, और q जो होगा वो कोशेंट होगा, यानी कि भागफल होगा। ठीक है, और r जो होगा वो शेषफल होगा, यानी कि रिमाइंडर होगा। r जो होगा वो शेषफल होगा, रिमाइंडर होगा। तो a क्या है, ये भाज्य है, तो ऑप्शन बी होगा राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 को देखिए, HCF 6 और 20 का 2 दिया गया है, यानी कि 6 और 20 जो है वो क्या है, वो नंबर है। ठीक है, और HCF गिवन है 6 और 20 का HCF गिवन है 2, और LCM हमें निकालना है। तो चलिए हम फाइंड करते हैं। एक फॉर्मूला होता है HCF इंटू LCM इक्वल टू 2 संख्याओं का गुणनफल। ठीक है, तो HCF गिवन है 2 और हमें LCM निकालना है। ठीक है, HCF गिवन है 2 और हमें LCM निकालना है, और 2 संख्याओं का गुणनफल 6 गुना 20 है, तो 2 से हम कैंसिल करेंगे तो 3 बार में ये कैंसिल हो जाएगा, यानी कि LCM कितना होगा, 20 इंटू 3 यानी कि 60 होगा। तो ऑप्शन सी होगा राइट आंसर। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 को देखिए, 2 संख्याओं का गुणनफल 120 है, तो 2 संख्याओं का गुणनफल 120 है, तो HCF 2 है, तो उनका LCM क्या होगा, यानी कि HCF इंटू LCM बराबर होता है LCF इंटू LCM बराबर 2 संख्याओं का गुणनफल। तो HCF गिवन है 2 और LCM हमें निकालना है। ठीक है, बराबर 2 संख्याओं का गुणनफल 120 है, तो 2 से हम विभाजित करेंगे 60 बार में, तो क्या होगा, तो LCM क्या होगा, LCM क्या होगा ना, 60 होगा। LCM क्या होगा, 60 होगा। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। द्विघात बहुपद के आलेख का आकार है सरल रेखा, पाराबोला, वृत्तीय, या इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, सब्जेक्टिव क्वेश्चंस को देखिए। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके 135 और 225 का HCF ज्ञात कीजिए। तो देखिए 135 जो है वो छोटा है 225 से, तो हम यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके हम HCF निकालेंगे, यानी कि 135 से हम विभाजित करेंगे किसको, 225 को। तो 135 एक बार में जाएगा 135, तो माइनस करेंगे तो कितना होगा, 0 होगा, 3 यानी कि
9 होगा, 90 होगा। फिर देखिए ये जो 135 है ये क्या हो जाएगा ना, 135 क्या हो जाएगा, भाजक हो जाएगा, भाज्य हो जाएगा, भाजक था तो भाज्य हो जाएगा 135। ठीक है, फिर 90 से हम विभाजित करेंगे, एक बार में जाएगा। ठीक है, तो देखिए फिर देखिए ये जो 45 है अब क्या हो जाएगा, 45 से हम विभाजित करेंगे 90 को, यानी कि 45 जो है वो क्या हो जाएगा, भाजक हो जाएगा। तो 45 दूनी 90, यानी कि इसका 0 होगा, लास्ट में क्या होगा, 0 होगा, यानी कि इसका HCF 45 होगा। ठीक है, इसका HCF क्या होगा, 45 होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन गिवन है, देखिए यदि 306 और 657 यानी कि ये संख्या है 9 दिया है तो एलसीएम ज्ञात कीजिए, यानी कि HCF गिवन है 9, ये HCF होगा। यदि 306 और 657 का HCF, ठीक है, 9 गिवन है तो एलसीएम कितना होगा, 306 और 657। 306 और 600 जो 57 है ये संख्याएं हैं, तो HCF इंटू एलसीएम यानी कि 9 इंटू एलसीएम, क्योंकि 9 जो है ये HCF है, बराबर दो संख्याओं का गुणनफल यानी कि 306 गुना 657। ठीक है, तो 9 से विभाजित करेंगे, 9 से विभाजित करेंगे 306 को, तो 9 तिया 27 होगा। ठीक है, 34 बार में चला जाएगा। ठीक है, तो 34 गुना 657 जो होगा वो क्या होगा, एलसीएम होगा। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा 510 और 92 का HCF और एलसीएम ज्ञात कीजिए। तो देखिए अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा यानी कि 510 का और 92 का HCF और एलसीएम ज्ञात कीजिए। तो 510 और 92 का हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे, तो 510 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे और 92 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे। जो कॉमन होगा, जो कॉमन फैक्टर होगा वही होगा HCF। ठीक है, और एलसीएम सभी गुणनखंड होगा, सभी गुणनखंड का गुणनफल एलसीएम होता है, तो आप इसको कर लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। ठीक है, 14 को देखिए, सिद्ध कीजिए कि 7√15 एक अपरिमेय संख्या है। 7√15 एक अपरिमेय संख्या है, इसको आपको सिद्ध करना है। ठीक है, प्रूफ करना है, तो इसको आप कर लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 15 को, बहुपद x² - 2x - 8 के शून्य ज्ञात कीजिए। यानी कि हमें शून्य ज्ञात करना है, तो ध्यान से समझिएगा। देखिए x² हम इसको ब्रेक कर सकते हैं, x² - 4x प्लस 2x - 8 बराबर 0। ठीक है, अब देखिए x को हम कॉमन ले लेंगे, x - 4 प्लस 2 कॉमन ले लेंगे तो x - 4, यानी कि x - 4 बराबर 0 होगा और x + 2 बराबर 0 होगा। तो x बराबर 4 होगा और x बराबर -2 होगा, यानी कि x² - 2x - 8 के शून्य क्या होगा ना, 4 और -2 होगा। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, ये अंतिम क्वेश्चन है। देखिए 16 का, बहुपद x² - 3 के शून्य ज्ञात कीजिए। तो x² - 3 यानी कि इसको हम a + b इंटू a - b के फॉर्म में लिखेंगे। कैसे लिखेंगे, देखिए x² - √3 का हम स्क्वायर हम लिख सकते हैं। √3 का स्क्वायर बराबर क्या होता है, 3 ही होता है। तो x² - a² - b² क्या होगा, a - b इंटू a + b, तो x - √3 और क्या होगा, x + √3 होगा। ठीक है, बराबर 0 होगा। तो x बराबर क्या होगा, √3 होगा और क्या होगा, x बराबर -√3 होगा। तो बहुपद x² - 3 के शून्य क्या होगा ना, -√3 और √3 होगा। ठीक है, तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक और दोस्तों में शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।